नमस्कार साथियों, बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, राजस्थान में 31 अक्टूबर से 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 5 नई योजना शुरू होने जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्री राशन के साथ 4 चीजें भी आपको फ्री मिलने वाली हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी करके 1650 रुपए कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से पेंशन बढ़ाई गई है। एक कैटेगरी के माध्यम से 1650 रुपए हो चुकी है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में कब आने वाली है उसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। जल्द ही आपके अकाउंट में ये पेंशन आने वाली है, लेकिन कब आएगी उसकी जो आधिकारिक घोषणा की गई है, सरकार के द्वारा जो बयान दिया गया है, उसको आप इस वीडियो में जान लीजिए कि आपकी बकाया पेंशन कब आएगी। आपकी जो पेंशन बकाया है तो वो बकाया क्यों रही है, इसका क्या कारण है, वो आप जान लीजिए। साथ में परिवार का 25 लाख रुपए का इलाज फ्री सरकार की ओर से कर दिया गया है। दोस्तों, सीएम आरोग्य योजना के माध्यम से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा एक परिवार को 25 लाख रुपए का इलाज फ्री दे रहे हैं। आप राजस्थान में या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर 25 लाख रुपए तक का आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। साथ में सीएम आरोग्य योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। दोस्तों, अवश्य सीएम जो आरोग्य योजना है उससे आप जुड़े और जुड़ करके 25 लाख का फ्री इलाज और 10 लाख रुपए का बीमा आप इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। किसानों की आय होगी दोगुनी, 13,600 रुपए मिलना शुरू। तो दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों की आय भी राजस्थान के अंदर अब दोगुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी उद्योग धंधों की स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से एमओयू किया गया है, जिससे राजस्थान के किसानों को यहाँ पर आय में बढ़ोतरी होगी, उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। दोस्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखें और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो सेंड करें और इन सब योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है यानी कि एकल नारी पेंशन मिलती है, या विधवा नारी पेंशन मिलता है, या फिर आपको लघु सीमांत वृद्धजन की पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन बकाया चल रही है वो क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है और आपकी बकाया पेंशन कब आने वाली है, उसको लेकर के दोनों अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आज ही की न्यूज आप देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, जिसमें लिखा हुआ है कुठाराघात, बुजुर्गों, एकल नारी, दिव्यांग, किसान, वृद्धजनों की उम्मीदों पर पानी फिरा, मृत बताकर बंद कर दी सैकड़ों लोगों की पेंशन। पेंशन कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन उनको मृत बता करके पेंशन विभाग के अधिकारियों ने उनकी पेंशन को बंद कर दी है। राजस्थान पत्रिका ने मामलों की पड़ताल की तो ये पोल खुली है। प्रदेश में जो भी पेंशनधारी हैं उनके वो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए जूझ रहे हैं। सरकारी सिस्टम ने सैकड़ों लोगों को मृत बता करके उनकी पेंशन को बंद कर दिया है, जबकि वो जीवित हैं, सकुशल हैं। राजस्थान पत्रिका ने जब इन मामलों की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कई प्रभावितों को पेंशन मिलना तो दूर, उल्टे खुद को जीवित करने के लिए एडीसी चोटी तक उनको जोर लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान के जो पेंशन विभाग है उसका ये हाल आप देख सकते हैं कि अनेक लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, लेकिन उनको मृत बता करके उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। जैसे कि मेवा देवी हैं, दाऊ सिंह है, दापू भूरा राम, सोहनी देवी, दाखू देवी और जमकू देवी, ये जीवित हैं, लेकिन पेंशन विभाग के अधिकारियों ने इनको मृत बता करके इनकी पेंशन को बंद कर दिया है। ऐसे सैकड़ों लोग आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 90 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, जिनमें से 15 या 16 लाख जो पेंशनधारी है उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है।
इसके दो हवाले दिए गए हैं। एक हवाला दिया गया है कि पेंशनर मृत हो चुका है, मर चुका है। दूसरा हवाला दिया गया है कि जो पेंशनर है वो राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के रहने लग गया है। ये दो हवाले देकर के अनेक पेंशनर की पेंशन को पेंशन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बंद कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इसकी मांग उठ चुकी है। यहाँ पर जो निखिल कुमार हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भी कहा है कि एक्शन ले ताकि ऐसी स्थिति न बने। यानी कि जो भी वंचित वर्ग हैं उनको यहाँ पर अब दोबारा से एक्शन, सरकार एक्शन लेके उनको दोबारा से पेंशन देना शुरू करे। इसके साथ ही हरि सिंह जो मीणा हैं वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि गलती से जिन लोगों की भी पेंशन बंद हुई है उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो भी योग्य पेंशनधारी है उनको पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जल्द ही जो पेंशनर है उनका रीवेरिफिकेशन शुरू हो सकता है। जैसे ही रीवेरिफिकेशन शुरू होगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। रीवेरिफिकेशन होने के बाद में इन सभी पेंशनर की पेंशन है उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। राजस्थान में जैसे कि सामान्य वरिजन है वो 60 लाख है, एकल नारी विधवा 21,95,हजार पेंशन ले रहे हैं, विशेष योग्यजन 6.5 लाख है, कृषक वरिजन 2,12,000 है। यानी कि इतने लोग राजस्थान के अंदर 90 लाख से अधिक पेंशन ले रहे हैं। लेकिन 15-16 लाख पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन को पेंशन विभाग की ओर से बंद कर दिया गया है। आपकी जो बकाया पेंशन है वो कब आने वाली है उसको भी लेकर के अपडेट आ चुकी है। इसी के साथ आप देख लीजिए पेंशन विभाग के नवीन आदेश की जानकारी, पेंशनर ने समस्याओं से अवगत कराया। तो पेंशन विभाग की ओर से पेंशनर के लिए नए आदेश भी जारी कर दिए हैं जिनकी जानकारी पंचायत समिति स्तर पर दी जा रही है और पेंशनर के सामने जो भी कोई समस्या आ रही है वो समस्याएं भी पंचायत समिति स्तर पर नोट की जा रही है ताकि उनकी समस्या हल हो सके। दोस्तों बकाया पेंशन कब आएगी? तो राज्य कर्मियों का जो वेतन है इसके अलावा जो पेंशनधारियों का पेंशन है वो 30 अक्टूबर को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि जो भी पेंशनर हैं जिनकी पेंशन बकाया चल रही है वो 30 अक्टूबर को मिलेगी। राज्य सरकार ने अक्टूबर के वेतन और पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर को ही करने का निर्णय किया है। तो दोस्तों दीपावली का जो त्योहार है इसके अवसर पर सरकार है ये सभी को जो पेंशन बकाया चल रही है 30 अक्टूबर तक उनकी पेंशन उनके अकाउंट में डालने के लिए कह रही है। तो दोस्तों जिसकी भी पेंशन बकाया चल रही है उन सभी बकाया पेंशनर की पेंशन है वो 30 अक्टूबर को, दीपावली से पहले पहले 30 अक्टूबर को उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आएगी। ये ऐसी बात है जो सरकार की ओर से कही गई है, ये हमारी तरफ से नहीं कही जा रही है। सरकार ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक सभी की पेंशन सभी पेंशनर के अकाउंट में डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों दीपावली पर गिफ्ट पर देशवासियों को वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी जिसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। मुद्रा लोन में विस्तार कर दिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा दोगुनी हो चुकी है। उद्यमियों को गारंटी के बगैर 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो दोस्तों जो मुद्रा योजना चलाई जा रही थी इसका विस्तार कर दिया गया है। यदि आप भी अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो मुद्रा लोन योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। पहले 10 लाख रुपए का लोन मिलता था लेकिन अब आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। यदि आप देश के नागरिक हैं, उम्र आपकी 18 साल से अधिक हो चुकी है, आप किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं है और कॉरपोरेट संस्था से जुड़े हुए नहीं है तो आप भी 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। शिशु कैटेगरी से 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर कैटेगरी से 5 लाख तक का, तरुण कैटेगरी से आपको 10 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो आप यदि आप अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो मुद्रा लोन के माध्यम से 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं क्योंकि इस योजना का अब विस्तार कर दिया गया है। यदि आप एक किसान है तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 15 लाख जो किसान हैं वो ई नाम मंडी ऐप से जुड़े हुए हैं। इस ऐप पर आप अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे प्रदेश की 145 मंडियां जुड़ी हुई है। 5 मिनट में आप अपनी फसल की गुणवत्ता इससे जान सकते हैं
और इसी से जो भाव तय होगा उस भाव के आधार पर आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो ई नाम मंडी से अवश्य जुड़ें और इस ई नाम मंडी ऐप के माध्यम से आप अपनी फसल की गुणवत्ता चेक कर सकते हैं और जिस गुणवत्ता का जो भाव है उस भाव के आधार पर आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। यानी किसानों के साथ जो धोखाधड़ी होती है वो धोखाधड़ी अब ई नाम मंडी ऐप के माध्यम से बंद होने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अच्छी तरह से अपनी फसल बेच सकते हो। और राजस्थान में 145 ऐसी मंडियां हैं जो ई नाम ऐप से जोड़ी जा चुकी हैं। साथ में दोस्तों इसके साथ ही राजस्थान के अंदर 100 जो 45 मंडियां जुड़ी हुई है, इसमें अब 28 मंडियां और भी जोड़ी जाएंगी। यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है कि अब 28 मंडियों को इस ऐप से और जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए यहाँ पर आप अन्य और भी जानकारी ले सकते हैं। कृषि क्षेत्र में 19,497 करोड़ रुपए के एमओयू हो चुका है। किसानों की आय दोगुना करने का अब काम होगा। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्री समिट हुआ है, जिसके अंदर कृषि क्षेत्र के लिए 19,497 करोड़ रुपए का एमओयू हो चुका है। इसके माध्यम से अब राजस्थान के अंदर काम किया जाएगा और जो किसान हैं उनकी आय को दोगुना किया जाएगा, ताकि आसानी से किसानों का जीवन स्तर उच्च हो सके। दोस्तों क्योंकि इसके माध्यम से अब राजस्थान के अंदर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। नाबार्ड के द्वारा सर्वे किया गया है जो कृषि से संबंधित है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं सबसे ज्यादा निवेश। राजस्थान के किसान हर माह 13,600 रुपए कमाते हैं, लेकिन महीने के केवल 2100 रुपए ही बचा पाते हैं। तो दोस्तों नाबार्ड के द्वारा सर्वे किया गया है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसका कहना है कि राजस्थान के किसान 13,600 रुपए प्रत्येक महीने कमाते हैं, लेकिन 2100 रुपए बचा पाते हैं। इस कारण से राजस्थान के जो किसान हैं उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न लेवल का है। दोस्तों राजस्थान के अंदर किसानों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार की ओर से कोई नई योजना की और भी घोषणा की जा सकती है, ताकि राजस्थान के जो किसान हैं उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। इसी के साथ दोस्तों युवाओं के लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। योजना का नाम है अप्रेंटिस योजना, जिसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। 1961 देश भर की जो कंपनियां हैं उनसे जाकर के युवा मिल सकते हैं और युवा 1961 कंपनियों में काम ले सकते हैं। कॉलेज शिक्षा जो आयुक्तालय है उसकी ओर से अप्रेंटिस योजना शुरू की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप ई मित्र पर जाकर के अप्रेंटिस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो देश भर की 1961 जो कंपनियां हैं इन कंपनियों के अंदर जाकर के आसानी से एक युवा काम कर सकता है, ताकि वो बेरोजगार ना रहे। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक आप सेंड करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।